हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल LTF क्लासेस पर। दोस्तों पता है आप लोगों को कहीं ना कहीं इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर को। टाइम ना वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो नामक किताब के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आप लोगों को दिख ही रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर M.A. हसन, सेकंड ऑप्शन है पट्टाभिराम और थर्ड ऑप्शन है बोरिया मजूमदार एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन और व्याख्या पर चलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोरिया मजूमदार। ठीक है, क्या इसका राइट आंसर है? बोरिया मजूमदार। देखिए इसमें एक्चुअली है क्या, जो सचिन @50 सेलिब्रेटिंग मेस्ट्रो जो बुक है वो कहीं ना कहीं सचिन के ऊपर लिखी हुई है। किसके ऊपर? सचिन के ऊपर, है ना। लिखी किसने है? तो बोरिया मजूमदार हो जाएंगे। अभी इसका विमोचन नहीं हुआ है। 24 अप्रैल 2023 को सचिन का कौन सा बर्थडे मनेगा? इनका जन्मदिन मनेगा 50वां। तो 50वां जो जन्मदिन होगा उस पर इसका विमोचन किया जाएगा। ठीक है, तो आगे अगर किसी परीक्षा में ये बुक पूछी जाती है तो आप लोग बिल्कुल गलत ना करें, इसे एकदम राइट आंसर मार के आएंगे। ठीक है, बाकी तुम्हें जेन्युइन क्वेश्चन कराए जाते हैं इस वाले करंट अफेयर्स शो में, तो आप लोग बिल्कुल शिद्दत से इस वीडियो को देखें और इसके बिल्कुल ना करें, लास्ट तक चलें। लास्ट में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हाल ही में गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? देखो जहाँ जहाँ पर ये पहला राज्य, पहला काम कुछ भी आ जाए उस पर थोड़ा नज़र बनाया करो, है ना। उसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लिया करो, क्योंकि परीक्षा में पहला वाले बहुत पूछे जाते हैं, है ना। पहली चीज़ हर एक अच्छी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है? हरियाणा, केरल एंड थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र एंड फोर्थ ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केरल, है ना। तो भारत में पहली बार, कैसी बार? पहली बार किसी राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट बनाया है। ठीक है, तो जल बजट जहाँ पे आ जाए प्रथम बार तो तुरंत मार देना केरल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाल ही में किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? ना, एंजेला मार्केल को मिला है, एलिजाबेथ सेकंड को मिला है, चार्ल्स द्वितीय को मिला है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एंजेला मार्केल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्या थी? एक कहीं ना कहीं जर्मनी की राजनीतिज्ञ हैं और 2005 से चांसलर भी हैं वहाँ की, है ना। तो इन्हें वहाँ का क्या बनाया गया है? यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्हें दिया गया है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है किसान संपर्क अभियान का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में और जम्मू कश्मीर में। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जम्मू और कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि जो जम्मू कश्मीर है वो अब राज्य नहीं है, क्या है? पहले ये राज्य हुआ करता था, लेकिन अब इससे 2 यूनियन टेरिटरी बना दी। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरी जो बनाई है वो क्या है? लद्दाख, है ना, लद्दाख। तो जब पहले जम्मू कश्मीर राज्य था तब 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक राज्य को यहाँ से कम किया गया, -1 किया गया और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, तो 7 से 9 क्यों नहीं हुए? तो आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि 9 इसलिए नहीं हुए कि आपका जो दमन और दीप है वो मर्ज कर दिया गया है, यानी कि मिला दिया गया है उसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी, यहाँ पे कलकारी नहीं है, करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे क्या है? सभी सरकारी ठीक है विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है। फिर तो भाई मजे आ जाएंगे गवर्नमेंट लोगों के, है ना, इलेक्ट्रिक वाहन चलाने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है आपका हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है आपका बिहार। तो बिहार की तो बस की बात नहीं है भैया ऐसा काम करने की, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो बाबाजी आप लोगों को दिख ही गए होंगे। राइट आंसर क्या है? उत्तर
प्रदेश। देखो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने जो प्लान बनाया है वो 2030 तक 100% ईवी व्हीकल होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल। और आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो कौन सी है, टेस्ला। और टेस्ला के मालिक कौन है, एलोन मस्क। और ये हैं दुनिया के रिचेस्ट पर्सन, है ना। तो ये चीज़ करने वाले हैं महाराज, चलो अच्छी बात है, कुछ तो होना चाहिए, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में वर्ल्ड लाइन की भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पसंदीदा भुगतान ऐप कौन सा है। जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं ना ऑनलाइन पेमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उसमें पूछा गया सबसे लोकप्रिय कौन सा है, सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किससे किए गए, तो वो चीज़ पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो पेटीएम है या गूगल पे है या फ़ोनपे है या अमेजन पे है। तो अमेजन पे तो नहीं होगा, है ना, इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, देख लेते हैं कौन सा है। तो इस पे है फ़ोनपे, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसने कहीं ना कहीं 74 अरब से अधिक और 126 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ये लोकप्रिय। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। केरल ने, कर्नाटक ने, महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश ने। तो देख लेते हैं एक बार किसने दिया भाई। महाराष्ट्र ने 4% रिजर्वेशन की कहीं ना कहीं घोषणा की है, ठीक है, दिव्यांग लोगों के लिए। चलते हैं, पहले यहाँ पे कितना था, तो पहले यहाँ पे 3% था, 3 से 4 कर दिया गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 20 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो पता यही पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को, है ना। कृमि दिवस हो सकता है, होम्योपैथी दिवस कह नहीं सकते, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, कृमि दिवस है। और बाकी अगर और आप लोगों को जो दिवस देखने हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को जो मनाते हैं हम, वो क्या मनाते हैं, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाते हैं, यानी कि 1 अप्रैल को उड़ीसा की स्थापना हुई थी। वहीं 2 अप्रैल को हम जो मनाते हैं विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाते हैं। 4 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। और 5 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्रीय दिवस। और 7 अप्रैल को तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए, स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और 10 अप्रैल को हो गया आपका विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को है आपका राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, है ना। 14 अप्रैल को है आपका डॉक्टर VR अम्बेडकर की जयंती, इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क करो, है ना। और 18 अप्रैल को है विश्व धरोहर दिवस। 19 अप्रैल को है विश्व लीवर दिवस, और इसी दिन मनाते हैं क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 21 अप्रैल को है राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस। और 22 अप्रैल को है आपका पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे। एंड 24 अप्रैल को है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो आप लोग इस प्रकार से ये सारे दिवस भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस, देन यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।